हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे मैं बदला लूँगा का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। कुछ दिनों बाद जब सौरी को गिरीश का विवाह सारंग की बेटी शर्मिष्ठा से हो जाने का समाचार मिला तो वह चौंक पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। मैंने तो पत्र में उसे मार देने के लिए लिखा था, फिर सारंग ने अपनी बेटी से उसका विवाह कैसे कर दिया? महाराज, अवश्य ही उस युवक ने कोई गड़बड़ी की होगी। और महाराज, जब उस युवक को महाराज, अब उस युवक को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको मारने से सारंग नाराज हो जाएगा। क्या आचार्य की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? और फिर कुछ सोचकर सौरिक ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब उस युवक को बहुत ही बुद्धिमानी से मारना होगा, नहीं तो पासा पलट सकता है। उधर महर्षि ने शिरीष को संजीवनी विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद, शिरीष, तुम्हारी शिक्षा पूरी होने वाली है। आज मैं तुम्हें अंतिम संजीवनी मंत्र भी सिखा दूंगा। आओ मेरे साथ जंगल में चलो। जो आज्ञा महर्षि, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अभी वह दोनों आश्रम के दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि पिताजी ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हैं? कुछ ही क्षण में कर्णिका उनके पास पहुंच गई। अरे, तुम हमारे साथ जंगल में चलकर क्या करोगी? तुम आश्रम में रहकर भोजन की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, मैं अवश्य अवश्य आपके साथ चलूंगी। मैं भी शिरीष की परीक्षा देखूंगी। आखिर कर्णिका के हट के आगे महर्षि को हार माननी पड़ी और उससे साथ चलने की आज्ञा दे दी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हठी हो। चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर यह परीक्षा देख लो। ओह पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। तभी वे तीनों घने जंगल में पहुंचे थे कि उन्होंने एक बाघ को हिरन के पीछे दौड़ते हुए देखा। हैं? दहाड़! ओह पिताजी, यह बाघ तो उस हिरन को मारकर खा जाएगा, उसे रोकिए ना पिताजी। बेटी, यह हिरन तो बाघ का भोजन है, बाघ तो इसका शिकार करेगा ही। महर्षि, आप आज्ञा दे तो मैं इस बाघ से हिरन को बचा लूं। हैं? अगर तुम हिरन को शिकार होने से बचा लोगे तो अपनी परीक्षा कैसे दोगे? तभी उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़! सिर्फ दहाड़ से लगता है कि बाघ ने हिरन को अपना शिकार बना लिया है। तुम बाघ को भगाकर उसका मृत शरीर ले आओ। कुछ ही देर में शिरीष उस मृत हिरन को उठा लाया और तभी महर्षि ने उसे अंतिम मंत्र भी सिखा दिया। शिरीष, अब संजीवनी विद्या से इस हिरन को जीवित करके दिखाओ। जो आ गया महर्षि। शिरीष ने मृत हिरन को अपने सामने रखकर संजीवनी विद्या का उपयोग किया। ओम नमः संजीवनी। और कुछ क्षण बाद हिरन उठकर खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा और फिर उछलता हुआ झाड़ियों में चल गया। शिरीष, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अभी महर्षि ने इतना कहा ही था कि उनका शरीर एक और को लुढ़क गया। पिताजी, महर्षि, पिताजी। शिरीष, पिताजी को यह क्या हो गया? कर्णिका, महर्षि ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अपनी मृत्यु हो जाने के भय से शायद वह संजीवनी विद्या मुझे नहीं सिखा रहे थे। शिरीष ने समझा बुझाकर कर्णिका को चुप कराया और फिर महर्षि का अंतिम संस्कार कर वे दोनों आश्रम की ओर लौट पड़े। हैं? उसी दिन राजा सारंग को एक दुर्दांत ने महर्षि दंडपाणि की मृत्यु का समाचार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महर्षि की मृत्यु नहीं हो सकती। हमने स्वयं अपनी आंखों से महर्षि का अंतिम संस्कार होते देखा है। इसका मतलब महर्षि ने उस युवक को संजीवनी विद्या सिखा दी, क्योंकि उनकी मृत्यु उसी स्थिति में हो सकती थी। गिरीश, तुम जल्दी से बहुत से दुर्दांत को साथ लेकर जाओ और उस युवक को बंदी बना लो। दिवाक, तुम जल्दी से दुर्दांतों को मेरे साथ चलने के लिए तैयार करो। अब वह युवक मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। और फिर गिरीश बहुत से दुर्दांत के साथ आश्रम की ओर चल दिया। उधर शिरीष और कर्णिका आश्रम की एक कुटिया में उदास बैठे थे। कर्णिका, कितनी जल्दी हो सके हमें यह आश्रम छोड़ देना चाहिए। भले ही दुर्दांत अब मुझे मार नहीं सकते, लेकिन वे मुझे बंदी बना सकते हैं। हाँ,
अगर दुर्दांतों ने हमें बंदी बना लिया तो फिर हम कभी भाग ना सकेंगे। अभी वह दोनों यह कह ही रहे थे कि उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। मारो मारो, भागने ना पाए। कर्णिका, लगता है दुर्दांतों को महर्षि की मृत्यु का पता चल गया है। उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें पिछले रास्ते से भाग निकलना चाहिए। और फिर पल भर का विलंब किए बिना वो दोनों आश्रम के पीछे की ओर से जंगल में निकल गए। हो। कुछ ही देर में गिरीश दुर्दांतों के साथ आश्रम पर पहुंच गया। वह दोनों इस कुटिया में छिपे होंगे, उन्हें पकड़कर बाहर ले आओ। तुम उन कुटियों में तलाश करो। सारी कुटिया देख लेने के बाद भी दोनों नहीं मिले तो वह दोनों यहाँ नहीं है, इसका मतलब वह हमारे आने से पहले भाग गए। चलो उनको ढूंढो, आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ। और फिर सब तेजी से जंगल की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद दुर्दांतों ने उन्हें जंगल में घेर लिया। कर्णिका, तुम भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्हें भागते देख गिरीश ने उनका पीछा किया और फिर दोनों तेजी से भागने लगे। कुछ ही देर में गिरीश ने उनके पास पहुंच गया। अब तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम दोनों को बंदी बनाकर ले जाऊंगा। नहीं, तुम इन्हें बंदी नहीं बना सकते। तुम आगे से हट जाओ लड़की, नहीं तो मुझे विवश होकर तुम पर शस्त्र उठाना होगा। ठहरो, मुझे दुर्दांतों का बंदी बनकर रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बंदी बन गया तो किसी से अपना बदला नहीं ले सकूंगा। बदला? तुम्हें किससे बदला लेना है? मुझे श्रीप्रहस्त के राजा सौरिक से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना है। उसी को मारने के लिए मैंने महर्षि से संजीवनी विद्या सीखी है। इतना सुनते ही गिरीश के मस्तिष्क में उनके अनेक विस्फोट एक साथ हुए और अगले क्षण, तो तुम शिरीष हो मेरे छोटे भाई शिरीष? तो क्या तुम गिरीश हो मेरे बड़े भैया गिरीश? और अगले क्षण दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल रहे थे। शिरीष, तुम महर्षि के पास कैसे पहुंच गए? गिरीश भैया, तुम इन दुर्दांतों के साथ कैसे मिल गए? हाँ भाई, बहुत लंबी कहानी है। उन दुर्दांतों के आने से पहले तुम मेरे घोड़े पर बैठकर भाग जाओ, हमें सौरिक से बदला लेना है। तुम नगर में पहुंचकर लोगों के सौरिक के खिलाफ करो। मैं दुर्दांतों को अपने साथ मिलने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से मेरे घोड़े पर भाग निकलो, वे आने वाले ही होंगे। और शिरीष कर्णिका के साथ तीव्र गति से श्रीप्रहस्त की ओर चल दिया। शिरीष कर्णिका को लेकर श्रीप्रहस्त में पहुंचा। शिरीष, यह नगर कितना सुंदर है, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ कर्णिका, लेकिन पहले हमें इस नगर में रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। मैं तो इस नगर से अपरिचित हूँ, बचपन से अब तक जंगल में ही रही हूँ, आज पहली बार नगर देख रही हूँ। कर्णिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले उस दुकान से कुछ खरीदकर पेट भरते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, दुर्दांतों से बचकर भागने में मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर एक हलवाई की दुकान से उन्होंने खाने के लिए कुछ सामान खरीदा। हलवाई से खाने का सामान लेकर वे दोनों एक कुएं के पास बैठकर खाने लगे थे कि तभी भागो भागो, सैनिक लोगों को पकड़ने आ रहे हैं, भागो, अपनी जान बचाओ। कर्णिका, अचानक इस नगर में यह तूफान कैसे उठ खड़ा हुआ? बचाओ। ओह हाँ, अभी तो यह इतनी चहल पहल दिखाई दे रही थी और कुछ क्षण बाद ही लोग सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। और तभी गिरीश ने भागते हुए एक आदमी को रोककर पूछा, सब लोग इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? क्या तुम कोई परदेसी हो? भागकर कहीं छिप जाओ, नहीं तो सैनिक पकड़कर ले जाएंगे। कुछ ही देर में लोगों का छिपा पीछा करते हुए सैनिक उनके सामने से गुजर गए। सैनिक पकड़ ले जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद सैनिक बहुत से लोगों को पकड़कर वापस लौट कर जाते दिखाई दिए। सड़ाक, बचाओ, उफ, मुझे छोड़ दो। अभी सैनिक उन लोगों को मारते पीटते कुछ ही दूर ले गए होंगे कि पीछे कुछ स्त्री पुरुष रोते बिलखते हुए वहां आए। हाय मेरे लाल, जालिम ने मुझको भी पकड़ लिया। हाय मेरे लाल, जालिम ने तुझको भी पकड़ लिया। हाय मेरा बेटा, बापू। जैसे ही वे पास पहुंचे तो शिरीष ने एक युवक से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? सैनिक लोगों को किस लिए पकड़कर ले गए हैं? भैया, हमारे भाग्य ही खराब है, जब से यहाँ सौरिक राजा बना है तब से हमें ऐसे ही दुख सहने पड़ रहे हैं। सौरिक राजा वहाँ तुम्हें कैसे दुख देता है? भैया, तुम शायद दूसरे राज्य से आए हो। सौरिक हर सप्ताह लोगों को पकड़वा कर दुर्दांतों के राजा सारंग को खाने के लिए भेजता है। उस आदमी की सारी बात सुनकर शिरीष ने कहा, लेकिन तुम लोग दुष्ट राजा के अत्याचार क्यों सहते हो? विद्रोह क्यों नहीं कर देते?
हम विद्रोह कैसे कर सकते हैं? सौरिक ने दुर्दांतों के राजा से संधि कर रखी है, वो दुर्दांतों को बुलवाकर हमें जीवित नहीं रहने देगा। नहीं, अब सौरिक का यह अत्याचार और नहीं चलेगा। तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं सौरिक को मार दूंगा। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। और फिर देखते ही देखते बहुत से लोग सिरिस के साथ हो गए। सिरिस के को लोगों ने बताया कि कल सैनिक पकड़े गए लोगों को दुर्दांतों को देने जाएंगे। और सिरिस ने उन सैनिकों से लोगों को छुड़वा लाने की योजना बनाई। अगले दिन उसने लोगों की सहायता से जंगल की ओर जाते सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, लगता है आज इन सब की मौत आई है। मौत तुम्हारी आई है, सौरिक के कुत्ते। सिरिस उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। कुछ ही देर में सिरिस ने बहुत से सैनिकों को मारकर सभी लोगों को मुक्त करा दिया। उस युद्ध में मारे गए लोगों को सिरिस ने अपनी संजीवनी विद्या से जब जीवित कर दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य, ऐसा चमत्कार तो हमने कभी सुना भी नहीं। मरे हुए लोग फिर जीवित हो गए। और उचित अवसर देखकर सिरिस ने अपना रहस्य प्रकट किया। भाइयों, मैं तुम्हारे प्रिय राजा चंद्रमौली का पुत्र सिरिस हूँ। पूरे राज्य के लोग मेरा साथ दे तो मैं तुम्हें सौरिक के अत्याचारों से मुक्त करा दूंगा और किसी को मरने भी नहीं दूंगा। ओ राजकुमार सिरिस, चंद्रमौली का बेटा राजकुमार सिरिस की जय हो। और फिर सिरिस के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। धीरे धीरे सौरिक के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों में श्रीप्रहस्त के आधे से अधिक लोग सिरिस के साथ मिल गए थे। एक दिन बहुत से लोगों के साथ सिरिस ने सौरिक पर आक्रमण कर दिया। सिरिस जहाँ से भी गुजरता लोग उसके साथ होते जाते। उधर जब सौरिक को सिरिस के आक्रमण का पता चला तो ओह, तो राजकुमार सिरिस अब हम पर आक्रमण करने आ रहा है। मल्लकेतु, तुम आज ही सर्वांग को सूचना भेजकर दुर्दांतों को बुलवा लाओ। उन्हें बहुत से लोगों को खाने को मिलेंगे। उधर सर्वांग को सौरिक का समाचार मिला तो उसने गिरीश के साथ बहुत से दुर्दांतों को लड़ने के लिए भेज दिया। गिरीश, तुम बहुत से दुर्दांतों को अपने साथ लेकर जाओ और शत्रुओं से सौरिक की रक्षा करो। अच्छा महाराज। ओह, अब सौरिक से बदला लेने का समय आ गया है। दुर्दांतों ने सौरिक के सैनिकों के साथ मिलकर सिरिस के लोगों पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, लेकिन तुरंत सिरिस ने उन सब लोगों को जीवित कर दिया। धीरे धीरे दुर्दांतों की संख्या कम होने लगी। जब बहुत से दुर्दांत मारे गए तो गिरीश ने कहा, साथियों, अगर हम सिरिस का साथ देंगे तो वह हमारे सभी मारे गए साथियों को जीवित कर देगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ, हम सिरिस का साथ देंगे, हमें मरने से बचाओ। और फिर दुर्दांतों ने पलटकर सौरिक के सैनिकों को मारना आरंभ कर दिया। अरे यह क्या, अभी तो दुर्दांत हमारे साथ थे। हाँ, अब हमारे ही साथियों को मार रहे हैं। भागो, मारो मारो, सैनिकों को मारो। कुछ ही देर में युद्ध का पासा ही पलट चुका था। सैनिक युद्ध के मैदान से भागने लगे थे और अधिकांश सैनिक सिरिस के साथ हो गए थे। राजकुमार, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार की जय हो। और फिर कुछ ही देर में गिरीश और सिरिस सौरिक के सैनिकों को मारते हुए महल में पहुंच गए। महल में सौरिक ने उन दोनों को देखा तो अरे, यह दोनों तो यहाँ भी पहुंच गए। अब मुझे भाग निकलना चाहिए। रुक जाओ सौरिक, अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। सौरिक, आज हम तुम्हें मारकर अपने माता पिता की हत्या का बदला लेंगे। हम चंद्रमौली के पुत्र हैं। और गिरीश ने आगे बढ़कर सौरिक पर प्रहार किया। ठना खना खट खटाक। सिरिस ने एक तीव्र प्रहार से सौरिक की तलवार को दो टुकड़े कर दिए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन हम तो तुम्हें यमलोक पहुंचाने आए हैं। याद रख दुष्ट, बुराई का एक ना एक दिन अंत होता ही है, और आज तेरा अंत होगा। विश्वासघाती, अपने भगवान को याद कर। उस दिन आचार्य ने ठीक ही कहा था कि यह युवक एक दिन राजा बनेगा। और तभी आगे बढ़कर गिरीश ने सौरिक के पेट में तलवार घोंप दी। सौरिक मारा गया और उसका शव महल के बाहर एक पेड़ से लटका दिया गया। आखिर दुष्ट को अपने किए की सजा मिल ही गई। बहुत अत्याचार किया था इसने।
उसी दिन भारी भीड़ के सामने गिरीश ने कहा, भाइयों, हम भले ही दुर्दांत की सहायता से इस युद्ध में विजयी हुए हैं, लेकिन हम दुर्दांतों को किसी आदमी को खाने नहीं देंगे। हम इनसे इसी शर्त पर संधि करेंगे। मित्रों, हम शपथ लेते हैं कि अब किसी आदमी को मारकर नहीं खाएंगे। आज के बाद हम केवल जानवरों का ही मांस खाया करेंगे। राजकुमार गिरीश कुमार की जय हो। सारंग की जय हो, जय हो। और फिर श्रीप्रहस्त के प्रजा ने बहुत धूमधाम से राजकुमार गिरीश को राजगद्दी पर बैठा दिया। गिरीश को सेनापति बना दिया। महाराज गिरीश की जय हो, जय हो। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।